नमस्कार, आरजीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ युद्धवीर सिंह चौहान। इस खास कार्यक्रम चाय विद युद्धवीर में आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता विवेक गंगवार हैं। हम बात करेंगे विवेक गंगवार से। आने वाले समय में तो जैसे ही 2022 का चुनाव है विवेक जी, उस पर क्या कहना है? सबसे पहले भैया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मौका दिया। और जो 2022 का चुनाव है भैया, उसमें हमारी सबसे अहम भूमिका ये रहेगी कि हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार भाजपा सरकार ने बेरोजगारी फैला रखी है, महंगाई फैला रखी है, आज किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है, उसके तहत हम लोग जो है 2022 का चुनाव लड़ेंगे। और जैसे ही हमारी 2022 में सरकार आएगी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में हमारे अखिलेश जी ने जो है ये ऐलान किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को। उसके साथ साथ 10 लाख युवाओं को। भाजपा का आरोप रहा कि जैसे कि समाजवादी के लोग बोलते हैं काम बोलता है, तो उस पर भाजपा का जो कटाक्ष रहता है, ये मैं नहीं, जनता कहती है और भाजपा के लोग खुद कहते हैं कि भाजपा की गवर्नमेंट ने प्रेजेंट टाइम में 4.5 लाख भर्तियां दी। उस पर क्या कहना है? उस पे यही कहना भैया, देखिए 5 साल की 4.5 साल की भाजपा सरकार का इस टाइम समय पूरा हो गया है और 2 महीने की सरकार रह गई है। पूरे कार्यकाल में जनता को भी पता है और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पूरे 4.5 साल की सरकार में इनके पेपर लीक हुए हैं हर नौकरी के। और जो है नौकरी के नाम पे केवल युवाओं को ये लोग इन लोगों का कहना ये भी है कि अभी हम जब हाल ही में कुछ एक दिन पहले की बात है, अभी एक पेपर लीक हुआ था तो उसमें कहा गया था कि सपा की सरकार में पेपर लीक हुआ करते थे और उनका पता भी नहीं चलता था, लेकिन योगी सरकार में पेपर लीक होता है, पता चल जाता है और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। आरोपी गिरफ्तार करने की बात तो ऐसी है, आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों को एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुचला था, आज आपके पत्रकार महोदय ने उनसे सवाल किया अब उनके बेटे के लिए, तो वो पत्रकारों को अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको धक्का देने का काम करते हैं। तो ये तो बनी बनाई बातें हैं, भाजपा वालों का काम ही है एक दूसरे के ऊपर अपनी जो है करनी को थोपना। आप खुद देख रहे हैं कि एक गृह राज्य मंत्री का बेटा जिस तरीके से किसानों को कीड़ा मकोड़ा समझकर रौंदने का काम कर रहा है, और उसके पिताजी से एक पत्रकार महोदय पूछते हैं कि भाई आपके बेटे ने ऐसा ऐसा किया, तो उन पत्रकार को वो धक्का देने का काम करते हैं। और ये सब बातें सार्वजनिक है, ये सब बातें बनी बनाई नहीं है। आज पूरा विवेक जी, मेरा दूसरा सवाल ये कि जैसा कि आपने बताया कि पत्रकारों के साथ में अभद्रता वो एक विषय है और आपने विषय रखा, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अभी जो आप कह रहे थे कि पहले की सरकारें जो रही हैं, भाजपा के लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि पहले की जो सरकारें रही हैं, जो बसपा हो या समाजवादी हो, तो समाजवादी पार्टी जो है सैफई महोत्सव आयोजित कराती थी, तो और अगर बसपा की बात करें तो बसपा मूर्ति बनवाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिरों में मतलब कि धार्मिकता से जुड़ा और वहीं राम मंदिर का निर्माण किया, साथ ही साथ अभी हाल ही में काशी में जो कॉरिडोर उन्होंने बनाया है उसको भी काम किया है। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिसको ये अपना नाम दे रहे हैं कि भाई वहां पे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है चुनाव नजदीक है तो वहां जाके वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 1 जनवरी 2015 का वाराणसी का अमर उजाला अखबार आप उठा के देख लो, उसमें अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट में समाजवादी सरकार में 5.5 करोड़ रुपए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए सौंदर्यीकरण के लिए अब मुक्त किए गए थे, लेकिन और काम नहीं हुआ। नहीं, 5.5 करोड़ रुपए मुक्त किए गए थे। और उसके साथ साथ जो वहां पे संकरी गलियां थी, कम चौड़ी जो रास्ते थे, उसके लिए 37 भवनों को चिन्हित कर अखिलेश यादव जी ने 40 करोड़ रुपए आवंटित करने का काम किया था समाजवादी सरकार में। नहीं, वो काम किया उन्होंने, लेकिन उस समय पे वो कॉरिडोर नहीं बन पाया। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी सरकार ने उस समय 5.5 और भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इसका निर्माण हमने किया और इसका जो है उद्घाटन शिलान्यास हमने किया, उसका जो है उद्घाटन अब भाजपा के लोग कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? पत्रकार महोदय, इसमें तो एक बहुत मशहूर शायर का शेर है कि सारी दुनिया की नजर में है मेरा अहद वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा
हो जाऊंगा। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश के युवा जानते हैं, उत्तर प्रदेश का हर वर्ग जानता है कि अखिलेश यादव जी ने काम किया है, समाजवादी सरकार में काम अभी हुआ हाल है। ही में बहुत सारे 2022 के चुनाव को लेकर के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे युवा अपने वीडियोस वायरल कर रहे हैं। उसमें उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इस उत्तर प्रदेश में जो योगी की सरकार है, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और युवाओं के लिए कुछ कर रही है। उस पे क्या कहना है आपका? मेरा उसमें आपके कहना के है, शेयर के ऊपर मैंने कहा जी, ये जी, जी। ये तथ्य रखा जी। कि हम कह रहे हैं कि आपका जो भी ये शेयर था, हाँ जी, हाँ जी। ना तो कोई भी बेवफा हो सकता है, लेकिन सभी तो बेवफा नहीं हो मैं सकते। आपको बताना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश का युवा है आज लाठी खाने का काम कर रहा है। आज लखनऊ की धरती पर जाकर देखो आप उत्तर प्रदेश अगर में, आपको याद हो 2014 की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जब लखनऊ में टीईटी को लेकर के एक परीक्षा आयोजित की गई तो उसमें एक एग्जाम को निरस्तीकरण किया गया था। उस पर अखिलेश सरकार ने उन युवाओं के ऊपर लाठियां बांधी थी। उस पर क्या कहना है? उस पे युवाओं के ऊपर पूरी तरीके से लाठी बांधने का काम सरकार ने नहीं किया था। उसमें भी कुछ लोग भाजपा के थे, वो भी आप, अच्छा, वो भी भाजपा के लोगों ने नहीं, कहा है। कुछ लोग, मैं भाजपा के इस कार्यक्रम में मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव है, मैं कहीं भी भाजपा की कोई राजनीति नहीं खेल रहा है या भाजपा की किसी बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ तथ्य पे हम लोग बात कर रहे हैं। कोई भी अन्यथा इस बात को ना ले कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा का पक्ष रखा नहीं। जाए। आप अगर 2014 में पीछे जाएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ लोगों का जुड़ाव वहां पे आया था और उसकी भी खबरें अखबार में प्रकाशित हुई थी। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार भाजपा काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, इनका काम केवल शहरों के नाम बदलने का काम रह गया है। अदरवाइज ना तो ये रोजगार पे कोई बात करते हैं, ना शिक्षा पे कोई बात करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, पानी, बिजली, जो इंसान की मूलभूत समस्याएं हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती। ये केवल, अगर उत्तर प्रदेश में हम भर्ती की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक उप निरीक्षक की भर्तियां काफी समय से अटकी हुई थी। अखिलेश गवर्नमेंट में भी जो है काफी दिक्कतें आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वो भर्तियां निकाली और उसको पूरा किया जा रहा है। उस पे आप सोशल मीडिया पे देखिए, एक मोहन शर्मा नाम के व्यक्ति का बहुत मैसेज वायरल हो रहा है। उसमें भी अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आप देखना, ये पेपर का भी तथ्य सब सामने हो जाएगा। तथ्य सामने आ गया। अभी हाल ही में 2 घंटे पहले की अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो 2 घंटे पहले वो क्लियर कर दिया गया है कि पुलिस बल की जो एक वेबसाइट है उस पर क्लियर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी निरस्तीकरण नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। देखिए, पूरे 5 साल की सरकार में जितने पेपर हुए, जितने एग्जाम हुए, सबके कहीं ना कहीं पेपर लीक हुए हैं और उनका सबका जो मेन मुद्दा निकला है वो भाजपा के कुछ लोग और आईपीएस रहे हैं। अब अभी यूपी जो टीजीटी का पेपर अभी लीक हुआ था, उसमें भी आपने देखा किसका नाम सामने आया, तो जनता जान चुकी है। बंगाल में जिस तरीके से अभी चुनाव हुआ था, खेला हुआ था, उत्तर प्रदेश में 2022 में खदेड़ा होगा और इन लोगों के 1-1.5 महीने की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी दावा करते हैं कि वो एक इतिहास रचेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई दूसरे बार में मुख्यमंत्री बनकर के व्यक्ति आया हो। और योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो अपने काम के बल पे उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा से वो मुख्यमंत्री बनकर के आ रहे हैं। इतिहास होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने काम की अगर मैं बात करूं तो केवल शहरों के नाम बदलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है पत्रकार महोदय, आप जगह जगह जाते हैं, जमीन से सर्वे करते हैं, ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट को दिखाते हैं। आप गांव में जाइए, शहरों में जाइए, आज गांव की ये स्थिति हो गई है कि भाजपा के लोग किसी गांव में जाने से डरते हैं। उनकी गाड़ी पे अगर झंडा लगा हुआ है तो गांव वाले बिल्कुल बाहर कर देते हैं। आप नहीं, कहने का विषय यह है कि अभी अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए गए, बहुत सारी योजनाओं के तहत ऐसे काम किए गए। ये कोई योजना के तहत ये काम नहीं करते। ये केवल अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के एक नेता हैं और उनके घर में आप तमाम जितना भी योगी जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि भाई चुनाव नजदीक है, सबको डबल राशन दिया जाए, तो वो राशन जनता तक नहीं पहुंच रहा। वो इनके नेताओं के पेट इतने बड़े हैं कि इनकी कोठियों में आप जाके देखो, वो राशन आपको उनकी कोठियों में भरा मिलेगा। गरीब का पेट भी काटने का काम भारतीय जनता पार्टी अगर बात करती है। चलिए ठीक है, मैंने माना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा करते हैं। समाजवादी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे वो सामने आए हैं, स्कैम सामने आए हैं। अगर हम राशन की बात करें, जो गरीबों को राशन मिलता था, उसमें 2013 में, जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो 2013 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फोटो एक तरफ था, दूसरी तरफ उनके पिताश्री मुलायम सिंह यादव का फोटो था। उसमें भी बहुत बड़ा स्कीम था, उसमें सारे समाजवादी के लोग थे। वो ठेका भी सिर्फ और सिर्फ समाजवादी की पार्टी के लोगों को दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब बातें बनी बनाई हैं। अगर ये बातें हैं तो नहीं, ये बनी बनाई बातें नहीं है। अगर हम बात करें तो 2013 फरवरी का आप दैनिक उठा के देखिए, अमरोजर उठा के देखिए, हिंदुस्तान अखबार तक आप उठा करके देखिए, प्रदेश में पूरी तरीके से
खुला इसके। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार जब बनी थी तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधवाओं को जो है विधवा पेंशन देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, युवाओं को लैपटॉप बांटने का काम किया और गरीब के आखिरी तबके तक, आखिरी घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट में कितना काम हुआ। आप उनके कामों की ही लिस्ट उठा के देख लीजिए। कामधेनु योजना के तहत लोगों ने डेयरी फार्म खोले और अपना व्यापार चलाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी कहना है कि उन लोगों ने काफी सारे जो है योजनाओं के अंतर्गत लोगों को लाभ पहुंचाया है। नहीं, कहाँ लाभ पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट इतना बड़ा है कि वो अपने घर में उन्होंने जो गरीबों का राशन था, जो कि आपके योगी सरकार के माध्यम से जो राशन आ रहा था, जो कि चुनाव नजदीक है तो उन्होंने कहा भाई सबको डबल राशन कर दिया जाए, गरीबों तक वो राशन नहीं पहुंच रहा। आप जाकर देखो, आप मुरादाबाद में जो है रिपोर्टर ना बन के आम आदमी बन के जाइए, देखिए राशन की दुकान पे, वो आपको कह देगा मशीन खराब है, वो आपको कह देगा कि 10 कार्ड थे पूरे हो गए। आप जाके देखिए। ये तो खैर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें। अगर अब बात आई है मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में हाल ही में समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों का ऑडियो वायरल हुआ, उस पर क्या कहना है आपका? उस पे हमारा ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी के साथ साथ और भी कई लोग हैं जिनको निर्देश दे दिया है महानगर अध्यक्ष जी ने, और सीधा अपने लेटर पैड पे उन्होंने लिख के दे दिया है भाई 48 घंटे में उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। अगर वो कोई भी रिपोर्ट देते हैं, अपना सुझाव देते हैं, जवाब देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनको निष्कासित करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। जैसा कि अभी विवेक जी ने बताया कि हाल ही में मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव का एक ऑडियो वायरल हुआ था। उस ऑडियो में साफ तौर से धर्मेंद्र यादव के द्वारा बोला गया है कि 5,000 रुपये देकर के सचिव का पद दे दिया जाएगा। तो उसी को लेकर के महानगर के अध्यक्ष शान अली शानू ने एक लेटर हेड जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर अगर रिपोर्ट नहीं देते हैं तो उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। अगर बात करें आगे चर्चाओं पे, युवाओं को लेकर के अखिलेश जी अब आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, कुछ इस विषय पे चर्चा हो जाए। 2022 में जैसे ही उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता श्री अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे तो सबसे पहले कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली के साथ साथ 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। अगर बात करें अन्य घोषणा पत्रों की, पहले भी बहुत सारी घोषणाएं की गई, बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन अखिलेश सरकार में जितने वादे हुए थे पत्रकार महोदय, सारे वादे पूरे हुए हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे ही सरकार बनेगी जितने वादे होंगे आप देख लीजिएगा, शुरुआत में ही सरकार बनने के पहले महीने में ही 300 यूनिट बिजली के साथ साथ लोगों को, युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। देखिए, जैसा अभी विवेक गंगवार जी ने बताया कि अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको उत्तर प्रदेश में युवाओं को 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रत्येक नागरिक को मिलेगी। प्रत्येक कनेक्शन पर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो ऐसी खास चर्चाओं के साथ हमारे साथ अभी तक विवेक गंगवार थे। विवेक गंगवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारे इस